तो दोस्तों आज हो गया 8 जून 2024। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी को करे टक्कर देने के बावजूद कांग्रेस ने उठाया फिर से ईवीएम का सवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री चिदम्बरम ने कहा है कि उनकी पार्टी ईवीएम को खारिज नहीं करती लेकिन वीवीपैट में सुधार के पक्ष में है। आपको बता दें कि यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए चिदम्बरम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में हमने ईवीएम को खारिज नहीं किया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार की शाम 7:15 बजे होगा। आखिर क्यों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मांगी अपनी गलती? हाँ, आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार और विश्लेषक प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि 2024 के चुनावों की भविष्यवाणी करने में उनसे बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव पूर्व अनुमान लगाने में हुई अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भविष्य में वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे और चुनाव में सीटों का अनुमान लगाने की भविष्यवाणी नहीं करेंगे। सिर्फ 5 दिनों में 589 करोड़ बढ़ी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की संपत्ति। जी आपको बता दें कि लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होते ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी की किस्मत और कंपनी दोनों चमक उठी है। आपको बता दें कि आलम यह है कि 5 दिनों के अंदर भुवनेश्वरी की संपत्ति में 589 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति बढ़ने की वजह उनकी कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड है, जिसका शेयर की कीमतों में चुनाव नतीजों के बाद भारी उछाल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया है। जी हां, आपको बता दें कि इसे लेकर उन्होंने गठबंधन के नेताओं के प्रति आभार जताया है। मोदी ने कहा है कि वो नए दायित्व को पूरा करेंगे और नई सरकार पहले से तेज गति से देश के विकास के लिए काम करेगी। इस दौरान पीएम मोदी एनडीए के सांसदों को फेक कॉल को लेकर सतर्क करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप टीवी पर देखिए कि तरह तरह के बातें हो रही है, कोई कुछ चला रहा है तो कोई कुछ चला रहा है। मुझे नहीं पता कि लोग ये सब लाते कहाँ से हैं। अब तो टेक्नोलॉजी के जरिए मेरी सिग्नेचर की कोई लिस्ट बाहर निकल सकती है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत के बाद टेस्ला कंपनी के मालिक और मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मस्क ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई। मैं आशा करता हूं कि मेरी कंपनियां भारत में शानदार काम करेगी। वाराणसी सीट पर मामूली वोट्स जीते हैं पीएम मोदी। अजय राय ने कहा यह नैतिक हार है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को लखनऊ स्थित मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। केंद्र में सरकार नहीं बनाने की स्थिति के बाद भी यहां जमकर पटाखे फोड़े गए। ये पटाखे मुख्य रूप से यूपी में भाजपा को हराने और वाराणसी में पीएम मोदी का मार्जिन कम करने में मिली सफलता पर फूटे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लोकसभा चुनाव की तरह पीएम मोदी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा है कि उनकी जीत का अंतर काफ़ी कम हो गया और ये उनके लिए नैतिक क्षति है। अजय राय ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को स्वाभाविक गठबंधन करार दिया। अग्निवीर पर फिर सोचे मोदी सरकार, त्याग पासवान ने जताया अपना इरादा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। यह तय माना जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार गठन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर पर एनडीए के अंदर से दोबारा विचार करने की मांग तेज होती दिख रही है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पूर्ण विचार की इच्छा व्यक्त की है कि राहुल गांधी बन सकते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन विपक्ष गठबंधन इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के गठन के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच एबीपी न्यूज़ के सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं।
इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी भी सरकार बनाने के लिए रास्ता तलाश रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की नज़र एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। आखिर कौन बनेगा उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री? धर्मेंद्र प्रधान से लेकर संबित पात्रा के नामों की चल रही चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी शनिवार को ही जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच राज्य में भाजपा के एक वरिष्ठ आदिवासी विधायक ने शुक्रवार को कहा है कि 78 सदस्यीय विधायक दल शनिवार को बैठक कर नाम की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा आदि के नामों पर चर्चा हुई है। संबलपुर जिले के कुचिंदा के वरिष्ठ विधायक रवि नारायण नायक ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य विधायक दल भुवनेश्वर में बैठक करेगा और 10 जून को भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले नाम की घोषणा करेगा। नीतीश और नायडू को ठाकरे की सलाह। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र में एनडीए सरकार के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अहम भूमिका में हैं। इन दोनों को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अड़े रहना चाहिए। ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट में ठाकरे ने दावा किया कि सरकार बनाते ही भाजपा अपने सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश में लग जाएगी। उन्होंने कहा है कि नए एनडीए के संभावित सहयोगी दलों को विनम्र सुझाव है कि स्पीकर का पद हासिल करें। रेल, सड़क और ग्रामीण विकास कौन कौन से मंत्रालयों पर है नीतीश कुमार की नजर? जी हां, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां जोरों शोर से हो रही है। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हालिया चुनाव में 543 सदस्य लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली है। इनमें भाजपा को 240 जबकि टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली है। ये दोनों दल एनडीए के सबसे बड़े घटक दल है और इन दोनों पर ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दारोमदार टिका हुआ है। माना जा रहा है कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए दोनों राजनीतिक दल तैयार हैं और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट पीएम मोदी के सामने रख चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में इस बार 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में 3 अहम मंत्रालयों पर टिकी हुई है। इनमें रेल, ग्रामीण विकास, कृषि और सड़क परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार को मन माफिक 4 मंत्री पद मिल गए तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह, संजय झा, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वैसे चर्चा रामप्रीत मंडल और लवली आनंद की भी है। मंडल ईबीसी है जबकि आनंद राजपूत समुदाय से हैं। नीतीश कुमार का ईबीसी पर जोर है और ये समुदाय उनका बड़ा वोट बैंक रहा है।